फिर ही बीजेपी तैयार है नए प्रदेश अध्यक्ष तो ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਦੂਏ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ये ना हमारी चिंता का विषय है। ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ 2027 ਦੀ ਹੈ नहीं नहीं, हमारी चिंता केवल एक है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। ਉਹ ਆਦਾ अभी तो नहीं हो रहा। बस कसम खाए ले भी सुक्कू भाई ਦਿੱਤਾ कुछ नहीं है तो है ना प्रोजेक्ट सरकार जो लगभग 2000 करोड़ या मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं। अब ये फिगर याद नहीं करना सरकार लपेटे लेने में ही कुछ दिन बहुत दुख लगता है कि उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र और चंबा जिले का कहीं कोई नाम नहीं है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਨਲਾਇਕੀ ਤੁਹਾਂ ਚੰਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਬੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਹਿਰੀ ਉਤਰਾਈ ਹੈ ਬੜੇ ਗੇਰ ਮੇ ਉਤਰੇ तो ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਟਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਡਰਾਂਦੇ ਤੁਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। चलो जी, अब उस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं क्या नहीं करनी। मेरा जिला आजादी से पहले ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛੜਿਆ नहीं ਆਰੋਪ ਲਗਾਣੇ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਬੜ ਕਈ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ बीजेपी सरकार है जयराम होरा कितने के 4 चैनल लाते थे। जरूरतों का मार्ग एक ही है क्या जो मेरी समझ से है। सवाल पूछता चंबे ते दिल्ली कितनी बसें चलती हैं 4 बसें चलती हैं। चंबे ते शिमले कितनी बसें चलती हैं मेरे 4 ही 6 बसें इतनी है ना धर्मशाला ते कितनी चलती हैं दिल्ली आए हो शिमले ते कितनी चलती हैं दिल्ली आए हो इतनी कर औकात तुहाड़ियां तुहां लीडरां दी वजह ने रही ना कि चंबे वाले इतने कर नलायक रहन इतने कर पिछड़े रहन कि जिन्हें शिमले जाने की जरूरत ना पावा जिन्हें दिल्ली जाने की जरूरत ना पावा क्या नहीं बसां वधियां पिछड़ा जिला घोषित होंदा है ना राष्ट्रीय स्तर पर तो जो तमगा था क्या बोल रहा हूँ कि मैं बुरा मत बंदे बढ़ के थप्पड़ है परंतु दुख लगता है कि आज भी होली क्षेत्र की कई पंचायत अंदर प्रॉपरली बिजली सप्लाई नहीं है। लानत किस पर भेजी है सरकारां पर भेजी कि तुहां लीडरां पर भेजी है आया कभी भी इस चीज जो आइडेंटिफाई ना करो कि उसको जरूरत किस चीज की। कितने बारी मिले सीएम सुखू साहब ने क्या बताऊं मैंने भी इसका जिक्र किया तो है ना कहने मैं भी जिसका किया कि बड़ी चर्चा सुनी थी मैं जिस दौरान कि डॉक्टर जनक ने बड़ी बारी हेल्प की सारी चीज़ें है ना तो देख क्या तो किता जैसा भी थोड़ा पता लगे। अभी भी हमारी विधायक प्राथमिकता की बैठक होने जा रही है 2-3 दिनों के बाद उसमें भी मैंने इस विषय को उठाने जा रहा हूँ। ये जो रोजगार के मसले पर थोड़ा क्या सोचना है कि हम मात्र सरकारी नौकरी के भरोसे ना बैठे। हिमाचल का इतिहास चुकी ने देख लिया सस्टेनेबल जी डिवेलपमेंट है ना सिर्फ लीडर की हुई अजे तक समाज की कुतुकुर हुई जो बेरोजगार है ना कांग्रेसी बोला दे कि इन्हें बीजेपी टाइम में पेपर बिके जाहू अज मेरे कन्ने ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि डॉक्टर जनक राज पखरेटिया न्यूरो सर्जन कन्ने अजकल बीजेपी के MLA भी अन बरमौर से सारिया चीज़ा एवरीबॉडी नोज की डॉक्टर जनक राज इतनी कर अंग्रेजी आती से मैं भोरी थी बढ़ गई कहने इतू विशाल थोड़ा जिहा दसी दे कि पुलिस ग्राउंड हाँ जो टकरिए आज चक्कर किए लगे डॉक्टर साहब इतू मैं जरा कोई पारिवारिक कार्यक्रम था उसके चलते आज धर्मशाला आया था। इतू तो OPD लाइन में बैठे मैं दिखा बड़े भारी मरीज दसी है तो जो आई अब जब आ जाओ तो लोग आ जाते हैं तो देखना पड़ता है क्या करें कैसे मना करें। चला खरी गल है फिर ही बीजेपी तैयार है नए प्रदेश अध्यक्ष ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। वो ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਦੂਏ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਫਲਾਣਾ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਫਲਾਣਾ ਆਈ सांझो कौन सूट करदा हमारे को सूट करती है भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल और वो नेतृत्व परिवर्तन है वो तो दायित्व है आते जाते रहते हैं मिलते जुलते रहते हैं तो अध्यक्ष कौन बने कौन नहीं बने ये ना हमारी चिंता का विषय है। ਤੁਹਾਡੀ चिंता 2027 ਦੀ है नहीं नहीं, हमारी चिंता केवल एक है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। ਉਹ ਆਦਾ अभी तो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा बस कसम खाए ले भी सुक्कू भाई ਦਿੱਤਾ कुछ नहीं है तो है ना फैक्ट है सच बात है। क्या अब टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा अभी कुछ एक घोषणा करेगी प्रदेश सरकार के द्वारा। बड़ा दुख लगता है मुझे कि हिमाचल की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मेरे विधानसभा क्षेत्र में है मणिमहेश यात्रा और धार्मिक डॉक्टर साहब पहले बधाई क्योंकि इस बार ना डॉक्टर साहब ने जी मणिमहेश यात्रा का था ना जिस ने बड़ी बारी मदद की चाहे NGOs गई हों चाहे कुछ होर लोग काम किया होगा एनवायरनमेंट फ्रेंडली जी यात्रा थी उस वास्ते मैं ना बधाई दी तो हम जरूर बधाई दें क्योंकि ऐसी सोच रखने वास्ते एक न्यूरो सर्जन वाला जो दिमाग ऐसा चाहिए गांह चला बड़का। तो उस टूरिज्म के लिए जो प्रोजेक्ट सरकार जो लगभग 2000 करोड़ या मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है अब ये फिगर याद नहीं करना सरकार लपेटे लेने में ही कुछ दिन पहले की खबर है वो मैंने अनप्रिपेयर्ड में अभी आपके सडनली मिल गया तो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है परंतु कोई 2000 करोड़ या 3000 करोड़ ऐसी कुछ पर्यटन विकास के लिए प्रदेश सरकार ने कोई घोषणा करी है। बहुत दुख लगता है कि उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र और चंबा जिले का कहीं कोई नाम नहीं है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਾਂ, ਨਲਾਇਕੀ ਤੁਹਾਂ ਚੰਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਬੇ जाना तो जगह जगह लिखे होंगे गहरी उतराई है, बड़े गिर में उतरे, यहाँ बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं, बड़ी मौतें हो चुकी हैं। तो जी तू पर्यटन लिया कि तुम डरांदे, तुम लीडर ही नलायकी है, चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे, तुम अपनी झंडियां डंडियां दिखियां, बाकी कख नहीं दिखिया। चलो जी, अब उस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं क्या नहीं करनी, तुहां टिप्पणी सरकार पर की, मैं ता पूछा मन लिया सरकार ही नलायकी है। इतना कहना चाहूंगा कि मेरा जिला आजादी से पहले, आज भी पिछड़े आ नहीं, मेरा जिला आजादी से पहले एक बहुत गौरवशाली वैभवशाली जिला था। हाँ, सारे ने पहले लिया बल्लभ उठी जगह था। बिल्कुल। और आजादी के बाद जहां पूरे देश में विकास हुआ, हमारा विकास शायद उल्टी दिशा में घूम गया। हमारा पहिया जहां आगे बढ़ना चाहिए था, हम पीछे चले गए। उन्हें सही गल सुनी लिया, आरोप लगाने तो लगाई था, बट कई 10 साल ते मोदी सरकार है सेंटर च, ठीक है। तो सेंटर की हेल्प बगैर तो हिमाचल च ना थोड़ी बीजेपी सरकार है। जयराम होरा कितने के 4 चैनल आते थे। देखिए ऐसा है, चंबा के लिए जो जो जरूरतें हैं चंबा की, वो बहुत ज्यादा जरूरतें हैं चंबा के विकास को लेकर, परंतु उन सब जरूरतों का मार्ग एक ही है। क्या? जो मेरी समझ से है कि जब तक हम चंबा जिले की शेष प्रदेश से दूरी को कम नहीं करेंगे, चंबा का विकास नहीं होगा। से तो आइए सुरंगा वाले रास्ते पर, सुरंगा गड्ढा, बिल्कुल ना, यही है ना। देखिए पूरे प्रदेश में 4 लेन और सुरंगा का जाल बिछा पड़ा है। भाई चंबा इससे अछूता क्यों रहे? ये तो हम बीजेपी वाले भी जवाब देंगे ना, कांग्रेसी भी देना। मैं तो जवाब सबसे मांगूंगा। अपने तो मंगे कभी? अब मैं आत्म मंथन कर रहा हूँ और अपने केंद्रीय नेतृत्व के पास भी मैं अपनी मांग को रख रहा हूं। बड़ा ग्रास रूट का एक सवाल पूछता, चंबे ते दिल्लियों कितनी बसें चलती हैं? 4 बसें चलती हैं। चंबे ते शिमले कितनी बसें चलती हैं? मेरे से 4 या 6 बसें चलती हैं। इतनी है ना। धर्मशाला ते कितनी चलती हैं दिल्ली आयो? शिमले ते कितनी चलती हैं दिल्ली आयो? सुना बढ़ गई, मेरा सवाल सुना कि इतनी रुकात तुहाड़ियां तुहां लीडरां दी वजह ने रही ना कि चंबे वाले इतने कर नलायक रहन, इतने कर पिछड़े रहन कि जिन्हें शिमले जाने की जरूरत ना पावा, जिन्हें दिल्ली जाने की जरूरत ना पावा। क्या नहीं बसां बधियां, बाकी सुरंगा ता छड्डा, जेड़ा सामने था सह भी तो नजरी होना चाहिए। मैं मानता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का उदासीन रवैया रहा है, और इसमें मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को या किसी एक दल विशेष को जिम्मेवार नहीं मानता हूं। हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी पे आरोप लगा देना कि भाई इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, या इस पार्टी ने नहीं किया, या इसने नहीं किया, तो वो सरासर गलत है। ये हम सब लोगों के, चंबा जिले के लोगों की कलेक्टिव जिम्मेवारी है और कलेक्टिव फेलियर है हमारा कि हम चंबा को। वेरी गुड डॉक्टर साहब, ताई दुनिया थोड़ी इज्जत करती करने ना। मैं अगर ये बोलना कि बीजेपी की साइड रखी भी जिन्हों के गुणा गा दे कैंडिडेट, तो भी डॉक्टर जनक का एक ऐसा हो रहा है कि प्रदेश का किसी भी हिस्से चले जाएंगे तो एक न्यूरो सर्जन का मिलना बड़ा औखा हो जाता। कि सह भी ऐसी अवेलेबिलिटी जिस आदमी की हुई है कि वैसे सड़कों पर भी जिन्होंने कागज पत्र की खिला। मैं दसा तो जो कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब एक अच्छी खासी भीड़ जी थी तो पुलिस ग्राउंड लगी हुई थी। डॉक्टर साहब तो हम बड़ी ईमानदारी ने मन्ने कि बराबर के जिम्मेदार हैं ना। एक कोई भी बीजेपी वाले नहीं मननी थी ये गल, या कांग्रेस वाला होंदा तो जिन्नी भी नहीं मननी थी ये गल। मेरा सवाल ये है बड़का जी कि पिछड़ा जिला घोषित होंदा है ना राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो तमगा था क्या बोल रहा हूँ कि मैं बुरा मत बंदे बड़के थप्पड़ है चंबे लीडरशिप दुख लगता है लोगों ने उसकी खुशियां मनाई हैं। हाँ, मैं सही बोल रहा था। दुख लगता है हमें ये वीडियो देख के कि हम खुशी मना रहे हैं कि हम पिछड़े जिला घोषित हो गए। बताइए क्या मानसिकता है, क्या सोच है हमारी? शायद मैं पूछा था कि भाई दिया भी क्या हो, या भाई मंत्री पद लेना हो तो कांगड़े वाले चीखना शुरू हो जाते कि बड़ा बड़ा जिला है, चंबे वाले शुरू हो जाते कि हम बड़े पिछड़े, तभी मंत्री पद खसम खाना तो अपनी जानी रखना है। चंबा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, और आबादी के फैलाव के हिसाब से और क्षेत्र को देखे तो उस पैरामीटर पे चंबा मुझे लगता है पहला जिला है। क्योंकि चंबा ओल्ड हिमाचल का हिस्सा है, और चंबा ने इस प्रदेश को, इस देश को बहुत कुछ दिया, चाहे वो गौरवशाली इतिहास हो, चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर हो, चाहे वो वर्तमान परिदृश्य में हमारे ऐतिहासिक 6ठी-7वीं शताब्दी के मंदिर बने पड़े हो। परंतु जब हम वर्तमान उसको देखते हैं तो देश की ऊर्जाओं को जरूरतें जो भी हैं देश की, पहाड़ी में मैं अपनी गद्दी बोली मैं समझ लूंगा थोड़ी थोड़ी प्राउड फील होता, बिल्कुल मुझे तो प्राउड फील होता। और कि देश की जड़ी बिजली की जरूरत आ, उस जरूरत जो चंबा जिला पूरा करदा, और चंबे जिले अंदर भी मेरा भरमौर विधानसभा क्षेत्र पूरा करदा, और तेती अंदर भी खासकर होली क्षेत्र के तेरा बहुत बड़ा योगदान है।
परंतु दुख लगता कि अज भी होली क्षेत्र की कई पंचायत अंदर प्रॉपरली बिजली सप्लाई नहीं है। तो लानत किस पर भेजी है? सरकारां पर भेजी कि तुम लीडरां पर भेजी है? हम मैंने पहले भी बोलिया, मतलब पहले भी बल्लू में हाँ, कि हम सब का सामूहिक फेलियर है। हाँ, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं जिम्मेदार ठहराता कि एक की गलती है या इस सरकार की गलती है, इस पार्टी की गलती है, इस नेता की गलती है। ये इन दी सभी बराबर जिम्मेवारी है, क्योंकि आया कभी भी इस चीज जो आइडेंटिफाई ना करो कि उसको जरूरत किस चीज दी। तो यार ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਚੰਬੇ ਦਾ ਜੇ ਬੁੱਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖੇ ਜਾ ਸਹਿ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੋਪਦੇ ਤੁਹਾਂ ਜਾਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੇਤਿਆਂ ਜਿੱਤਣੇ ਦਾ। चलो अब वो आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, मैं तो यही सोच के आया हूँ क्योंकि ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ मेरी ਕਰੀ। तो एक ही मांग है भाई साहब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे जिले की शेष प्रदेश से दूरी को कम कर दे बस। कितने बारी मिले सीएम सुखू साहब ने? क्या बताऊं मैं, ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ ਅੱਜ। बड़ी बार मिले ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? परंतु गैर जिम्मेदार और नॉन सीरियस सरकार है, बस इतना ही कहूंगा। पुरानी सरकार जिम्मेदार थी तालू तो एमएलए नहीं थे तालू चलो वो देखो, मैं उस पर टिप्पणी करने नहीं बल्कि के लिए मैं निष्पक्ष गल चाहता क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਨਾ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣੇ ਆ ਜੀ ਨਾ देखो ऐसा क्योंकि इतना पढ़े लिखे डॉक्टर साहब ने तो हाँ या इमस पढ़े लिखे ਦੀ बजाय मैं बोलूं कि इतने ज्यादा सोशल हैं कि तो हर नब जगह पछाणी देखो ऐसा है ना, मैं नाड़ी वैद भी है ना तो मैं ये बात नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा या टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु मैं अधिकृत नहीं समझता अपने आप को क्योंकि तब मेरा राजनीति में पदार्पण हुआ नहीं था। और जब मैं राजनीति में था ही नहीं तो राजनीतिक दृष्टि से किसी भी विषय को देखना वो मेरे मैं उसको उचित नहीं समझता। मणिमेश का जिक्र किया तो है ना कहने मैं भी जिस तरह किया कि बड़ी चर्चा सुनी थी मैं जिस दौरान की डॉक्टर जनक ने बड़ी बारी हेल्प की सारी चीज़ों पर है ना, तो देख क्या तो किता जैसा भी थोड़ा पता लगे। देखिए ऐसा है ना कि हमारा पहाड़, ये जितने भी पहाड़ है धौलाधार के पहाड़, चाहे ये इंद्रहार पास है, चाहे मणिमेश पर कैलाश पर्वत है, ये पहाड़ हमें जलवायु बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। साथ ही साथ धार्मिक दृष्टि से देखें तो इनकी पवित्रता को बनाए रखना भी हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। परंतु मणिमेश के पहाड़ों पे अगर पर्वतों को हम देखें तो लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। प्रॉपर सफाई व्यवस्था का इंतजाम नहीं होने की वजह से वहाँ टनों के हिसाब से प्लास्टिक बिल्कुल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, जो जलवायु के लिए तो खतरा है ही है, पर्यावरण के लिए भी खतरा है, साथ ही साथ जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी खतरा है। अगर वो खा लेंगे तो बेचारे वो उनका कौन इलाज करेगा, मर जाएंगे वो। बिल्कुल। तो इस धरती पर केवल इंसानों का ही आधिपत्य नहीं है, ये भगवान ने ये धरती हम सब के लिए बनाई है, पशु पक्षियों के लिए भी, उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है। तो हमने धौलाधार क्लीनर जो एक एनजीओ है उसके साथ मिलकर, अरविंद कार्टूनिस्ट वाली, हाँ अरविंद कार्टूनिस्ट जो है हमारे मित्र भी हैं वो, तो हमने कुछ सीधा मित्र नहीं बढ़ के कीड़ा देंदा है। मित्र इन द सेंस, मित्र का मतलब ये नहीं होता है कि आपके किसी के साथ कोई लाभांश जुड़ा हो। मित्र का मतलब है जो व्यक्ति आपको आपके विचारों से आप जिसको सहमत हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको मित्रता, हम उसको मित्र मानते हैं। आपको भी मैं अपना मित्र मानता हूँ, आप क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति। तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया और उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे पवित्र नेक कार्य में हम भी कुछ योगदान दे पाए। तो जो भी हमसे सहयोग बन पाता था हमने किया, और हम आगे भी आश्वासन देते हैं आपके माध्यम से भी अरविंद कार्टूनिस्ट जी को भी और सब लोगों को भी कि मेरा तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरे राजनीति में आने का एक बहुत बड़ा हेतु भी यही है कि अगर मैं अपने पूरे जीवन काल को, आप राजनीति में आने से पहले के मेरे इंटरव्यू को देखें, उसके बाद के भी देखें, विधानसभा के भीतर भी देखें, अभी भी हमारी विधायक प्राथमिकता की बैठक होने जा रही है 2-3 दिनों के बाद, उसमें भी मैंने इस विषय को उठाने जा रहा हूँ कि मणिमेश यात्रा की व्यवस्था को अगर हम सुधार पाएं तो ये केवल पहाड़ों की पवित्रता और सुंदरता को ही नहीं बनाए रखेगा, मेरे चंबे जिले के लोगों के पेट पालने में भी ये यात्रा पूरी सक्षम है। बिल्कुल सही गल बोली क्योंकि जिस वेले बूम आंदा उस चाहे धार्मिक गतिविधि है ना कुछ ने भी हो तो उस बूम जो संभालने वाली जी व्यवस्था से चाहिए होंगी। डॉक्टर साहब लास्ट में एक सवाले पर आंदा ये जो रोजगार के मसले पर थोड़ा क्या सोचना है? देखिए
रोजगार तो परिस्थितियां भी ठीक नहीं हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, परंतु मैं सब लोगों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि हम मात्र सरकारी नौकरी के भरोसे ना बैठें। सबको सरकारी नौकरी किसी भी देश और किसी भी व्यवस्था में ना मिली है, ना कभी मिलेगी, परंतु हमें कहीं ना कहीं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये इनिशिएटिव है कि हमें स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ना होगा, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दों पे काम करना होगा जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ें, और चाहे वो हमारा धार्मिक टूरिज्म है, चाहे वो हमारी अन्य गतिविधियां हैं, वेस्ट मैनेजमेंट है, कुछ भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें, जिससे हम मात्र इस उम्मीद पे ना बैठें कि सरकार हमें नौकरी देगी और हम नौकरी करेंगे। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁਤੂਕਰ ਹੋਈ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस मुद्दे की जानकारी ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो जब तक लोग जानेंगे नहीं, मेरा तो खासकर युवाओं से जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनसे भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के से जुड़े जो क्षेत्र हैं, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट है, प्लास्टिक मैनेजमेंट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर बॉडी मैनेजमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं उन विषयों पर अपनी रुचि बढ़ाएं और उन विषयों पर कार्य करें, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को हम एक बेहतर समाज का निर्माण करके दे सकें। ठीक है, बेहतर समाज कुछ ना कुछ 10% नौकरियां तो जानी होनी है सरकार। मैं वही बोल रहा हूं ना, नौकरी का अर्थ केवल ये नहीं है कि हिमाचल में देखिए अभी कितने लोग सरकारी नौकरी पे होंगे, 2.5 लाख 3 लाख, परंतु जनसंख्या तो हिमाचल की लगभग 70 लाख से अधिक है। जिहा गल्ला परवादा में क्या नौकरियां बद्दी बरोटी वाला नाड़ा गड़ी रहनी है ना? नहीं, वो गलत है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको। वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है बद्दी बरोटी वाला में, परंतु जैसे ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर तो कि धर्मशाला में रहने वाले क्या सारे लोग सरकारी नौकरी पे हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲਾਂ ਇਸ ਪਰ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ। ਪੁਆੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੇਪਰ ਵਿਕੇ, ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪੁੱਜੀ ਆ। ਫੇਲੀਅਰ ਨੇ 68 ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, 68 ਆਦਮੀ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟਾ ਹਿਸਾਬ ਨੇ 68 ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ फेलियर पर क्या नेताओं की जिम्मेवारी फिक्स नहीं होना चाहिए? देखिए ऐसा है ना, नेताओं की जिम्मेवारी हम तब फिक्स करते हैं जब वो जिम्मेदार हों, नेता का संलिप्तता ऐसे घटनाक्रम में पाई जाए। देखिए ये बहुत बड़ा सिस्टम है, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ बात। अब यहाँ कोई बस चल रही है उदाहरण के लिए, अब बस का कंडक्टर या बस का ड्राइवर कोई गलत काम कर दे, क्या तो उसके लिए हम परिवहन मंत्री को जिम्मेवार मानेंगे? दिखा ये तालु दा तो इस्तीफे दा तो हम मंगदे कि एक्सीडेंट होई है, बड़ियां मौतां हुई हैं। देखिए ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। हाँ, जहाँ नेता की प्रत्यक्ष तौर पर इन्वॉल्वमेंट हो, या नेता का फेलियर हो, या नेता का गैर जिम्मेदाराना रवैया हो, तो नेता को जरूर कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अन्यथा किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी की गलती के लिए हम डायरेक्टली विभाग को या नेता को जिम्मेवार ठहराएं, वो चीज नहीं तो जिम्मेदार ठहराई नहीं ना सकते। हुण तुहाडी बीजेपी की गल करा तो हाँ 9 बंदे ले आए गए, पूरी बीजेपी डिस्टर्ब है कैंडिडेट। हमने नहीं लाया किसी को, वो प्रताड़ित होके हमारे पास आए और भारतीय जनता पार्टी ने राजधर्म निभाया है। भारतीय जनता पार्टी ने राजधर्म निभाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी यही कहा कि ना कोई ये षड्यंत्र था, ना कोई खरीद फरोख्त थी। तो हाँ तुहाड़े ये बोले आउना सुक्कू सरकार लंबी पाई है नहीं सादा पे ही नहीं अजे तक सीधी चली है। वो तो आने वाला समय बताएगा, जनता तैयार बैठी है जब लंबा डालने के लिए। जनता बांधी तो हने दे बुड़का मारा दे है ना, तो हम भी जनता के ही समर्थन के आधार पे ही हम ये कहते हैं, और जो जनता की जो परिस्थितियां उसी के आधार पे हम कहते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़े बीइंग ए पॉलिटिशियन तो मैं तुहानू बधाई देनी नहीं, बट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग यू आर द बेस्ट। इस चीज़ा ना नहीं कर सकते। कने डॉक्टर साहब का मैं जिन्हें जिक्र किया कि कोई भी टेस्ट कर सकता, खुद भी दूसरी ना हथ दे इन्हें रोक ही सकते। इन्हें सारे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। कने बढ़ गई चलते चलते तुसा कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले आप बताइए? कमेंट तो हाँ करा देनी, कंप्लीमेंट तो हाँ करा देनी, हूँ मैं क्या बोलना। नहीं, आने वाला समय अच्छा होगा हिमाचल का, बस इतना कहूँगा। बीजेपी सत्ता में आएगी तब होगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, बात ये नहीं कि कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा, परंतु हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए कभी भी। बिल्कुल।
आज बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है, एक बहुत बड़ी उसका बात अर्थ कही ये- जाती है उसका अर्थ ये है कि कि समय कैसा भी हो बदलता जरूर है। ਬਦਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਚਲਾ ਵੜ ਕੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਨਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਦੱਸਣਿਓ ਕਹਿੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ गिर गया आपका। ਉਹ ਵੜ ਕੇ ਆਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਜਿਸੀ ਬੋਲੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਕਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਆਸ਼ਾਵਾਨ ਹਨ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਨ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਦੱਸਣਿਓ। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।